हेलो दोस्तों, इमर्शन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड्स कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था, जिसमें 3 मेंबर थे। पहला पैथिक लॉरेंस जो भारत में राज्य सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापारी मंडल के अध्यक्ष था और एक और था एवी अलेक्जेंडरियन नौसेना के प्रमुख थे उस समय। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उसके मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह बिल्कुल सही है। संघीय नीति, यह भी सही है। और संसदीय पद्धति की सरकार है, तो यह भी सही है। राष्ट्रीय पद्धति की सरकार यानी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का उपयोग कब करते हैं? यानी लोकसभा स्पीकर अपने वोट का उपयोग कब करता है? जब वोट बराबर हो जाता है, यानी जब बराबर होने की स्थिति हो जाता है, दोनों पक्ष में टाई हो जाता है, तब उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का उपयोग करते हैं। और लोकसभा स्पीकर के वोट का उपयोग का उल्लेख अनुच्छेद 100 में किया गया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह अपने वंश के 5वीं पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष को गौड़ नरेश शशांक ने इसे कटवा दिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने किया था। और ये तीनों जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि क्या था? भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत है, एक प्रकार का कर है यह। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? इसके संस्थापक शेख मुहिद्दीन चिश्ती, शेख जियाउद्दीन अबुलजिया या ख्वाजा बहाउद्दीन या फिर ख्वाजा अबुल अब्दाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो हो जाएगा शेर शाह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हम सभी का यहाँ पे कार्यकाल देख लेते हैं। बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1266 से लेकर के 1286 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1336 ईस्वी तक था। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। पानीपत के युद्ध में यह इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया। शेर शाह का कार्यकाल अफगान सत्ता स्थापित हुआ उस समय दिल्ली में 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली में का कार्यकाल रहा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह प्रथा थी कि किसान सीधे अपने लगान सरकार को देते थे, ब्रिटिश सरकार को देते थे। सरकार रैयत को पट्टे पे भी देता था, बिल्कुल सत्य है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसमें से तीनों सही है, 1, 2, 3। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भारत के 51% भागों पर फैला हुआ था और इसकी स्थापना कर्नल रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। आगे है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया था, लेकिन सिद्धू एवं कान्हू के ही भाई थे भैरव और चांद। तो भैरव और चांद भी हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। खास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बुक या लूसेंट में सिर्फ सिद्धू कान्हू दिया गया है, लेकिन अगर नया वाला लूसेंट देखिएगा 2024 का, तो उसमें दिया गया है कि सिद्धू कान्हू के भाई है भैरव चांद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए या बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था?
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1920 में ही कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सम्मेलन हो गया था और गर्म दल और नरम दल के बीच में भी मिलाप हो गया था। तो इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया और यह 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। पूना के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ महात्मा गांधी जी के द्वारा और साइमन कमीशन के भारत आगमन फरवरी 1928 में हुआ। आगे देखिए, आगे 14 नंबर, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इससे पूर्व कौन सी घटना घटी? तो सभी का हम डेट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ और रॉलेट एक्ट हुआ था, यह मार्च 1919 में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड लिंलिथगो ने गांधी जी के गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। झूम एक क्या है? तो झूम एक प्रकार की खेती की पद्धति है जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता श्रेणीनुमा कृषि। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन बी सही है। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी किसके बराबर होता है? तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा और उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन 2 सही है, उसका भार घट जाएगा। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उस समय PSL तरंगों का उत्पन्न होता है। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। ऑप्शन 2 सही है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों में अपनाए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सेज का उद्देश्य नहीं, यानी सेज का उद्देश्य नहीं, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। यह बिल्कुल गलत है और तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? सबसे अधिक नगरीकृत यूरोपीय देशों में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन गलत है? चारों ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से कौन गलत है? भारत में प्रथम वन नीति की घोषणा 1894 ईस्वी में लॉर्ड एलिगन द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। आजादी के बाद सर्वप्रथम वन नीति 1950 में लागू किया गया। बिल्कुल गलत है। आजादी के बाद वन नीति 1988 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 2 गलत है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 साल बाद होता है। तो इसका ऑप्शन बी गलत है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही नहीं है, यानी गलत है। गलत को खोजना है। बीड़ी तेंदु वृक्ष के पत्ते से बनाया जाता, बिल्कुल सही है। पान में चूने के साथ प्रयोग किया जाने वाले कत्थे खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, यह भी सही है। तारपीन का तेल चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है, यह भी सही है। माचिस की तिल्ली सिल्वर फर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यह भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नागफनी एवं कैक्टस किस क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष या पौधा है? यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें पानी की कमी हो। ये दोनों पौधा पानी को कम उपयोग करता है। आगे देखिए 28 नंबर है कि भारत में पाए जाने वाले ज्यादातर किसान कैसे हैं? भारत में ज्यादातर सीमांत किसान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, सही है। सुनहरा रेशेदार क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से, यह भी सही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ से, बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध
दूध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? इसका सर्वोच्च बैंक नाबार्ड बैंक है। ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं यानी गलत है? वनामन जम्मू कश्मीर की है, अल्लाह मध्य प्रदेश का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य और लावनी गुजरात बिल्कुल गलत है, लावनी महाराष्ट्र का है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह गलत है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन से कब हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन से 1930 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखते हैं कि सारगैसो नामक सागर कहाँ पाया जाता है? सारगैसो नामक सागर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पे इसका नाम सारगैसो शैवाल के नाम पे पड़ा है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में कौन सी अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें HF अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे 37 नंबर, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो हरी ज्वाला बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। और वहीं अगर लाल पूछ दे तो लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण उत्पन्न होता है। 38 नंबर है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता से पता लगाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं संवहन विधि के द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं 40 नंबर के फ़ारेनहाइट तापमान ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है? तो फ़ारेनहाइट का निचली बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ऊपरी बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों के बीच का अंतर 180 फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन 2 सही है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन 4 सत्य है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन 4 सही है। आगे 43 नंबर की गंगा नदी की लंबाई बिहार के किस सर्वाधिक जिले में? गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? तो यह पटना जिले में है। ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है, यह सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में है, यह भी सही है। माझगांव डाक लिमिटेड गोवा में बिल्कुल गलत है, यह मुंबई में है। माझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। ऑप्शन 3 मिलान गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को मनाया जाता है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में किसका विलोम शब्द का मिलान सही नहीं है? इसमें वक्ता का हंसता यह गलत है। बाकी कृत्रिम का प्राकृतिक, अनिवार्य का ऐच्छिक, जड़ का चेतन सही। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। आगे देखते हैं 48 नंबर की विच पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, अपेयर का अनसेन, यह गलत हो जाएगा। अपेयर का डिसअपेयर हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में खबरों में रहे उदयगिरी और खंडगिरी गुफा किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही है। तो चलिए हमारा सेट नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और ज्ञान बिंदु का 100 नंबर का क्वेश्चन का वीडियो का सोल्यूशन करवाया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।